तो नया टॉपिक है एवरेज, औसत। औसत देखिए बहुत सरल सा सिंपल सा टॉपिक है। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसके फ्री के नंबर है आपके लिए। कैसे नंबर है? हाँ बच्चे, फ्री के। कोई फर्स्ट डे हो, सेकंड डे हो, आवाज नहीं करें पहले, ये साइलेंट हो जाने चाहिए। फर्स्ट डे हो, सेकंड डे हो, थर्ड डे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बच्चा आपसे पहले कितना कमजोर रहा है, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मुद्दा यह है कि वो आज प्रेजेंट है कि नहीं। तो अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है औसत, एवरेज। अब सभी लोग जानते होगा एवरेज क्या होता है, कैसे निकालते हैं एवरेज। क्या होता है एवरेज? राशियों का योग। ए गुड़िया, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, औसत निकलता है। तो मैं अगर औसत बराबर लिखना चाहूं तो कैसे निकलेगा बेटा? राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। जी सर, क्या लिखा है बच्चे मैंने? एवरेज कैसे निकालते हैं? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इस तरीके से एवरेज निकलता है आपका। करेक्ट है। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, मैं क्या कर दूं? क्रॉस मल्टीप्लाई एक बार ऐसे, तो आप खुद देखेंगे कि राशियों के योग का गुणा किसके साथ होगा, और राशियों की संख्या गुणा उनके एवरेज से होगा। तो योग बराबर जो आएगा कैसे निकलेगा? राशियों की संख्या गुणा उनका औसत। देखो ये लाइन आपके औसत के हर क्वेश्चन में चलेगी, प्रत्येक क्वेश्चन में यही लाइन चलेगी। कैसे? सबसे पहले आपको योग ही निकालना पड़ेगा। योग का मतलब है कुल मान, टोटल वैल्यू। और टोटल वैल्यू कैसे निकलेगी? राशियों की संख्या गुणा उनके औसत से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा इस क्लास में 400 बच्चे हैं। मैंने क्या कहा? इस क्लास में, आवाज नहीं आ रही है, 400 बच्चे हैं और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। औसत आयु कितनी है? तो ये जो एवरेज 16 वर्ष है वो किसका है? 400 का है। तो जो राशियों की संख्या है वो तो हो गई कितनी? 400। और उनका जो एवरेज है वो कितना हो गया? 16। यस या नो? तो बताए इस बात को क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा कि यदि 400 का एवरेज 16 वर्ष है या 16 है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी भाषा लिखोगे। यदि 400 का एवरेज कितना है? 16, तो आपको टोटल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? राशियों की संख्या का गुणा उनके औसत से करेंगे। राशियों की संख्या का गुणा, राशियों की संख्या कितनी बेटा? उनका एवरेज कितना है? तो गुणा करें तो 16 चौके और 2 जीरो, तो कितना आ गया? 64। ये टोटल मान इस तरीके से निकालना होता है। यही टोटल मान है। बात आई समझ में? नहीं आई? प्रत्येक क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपके समझ में आई होगी। सारे बच्चे बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? फटाफट इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए जी सर, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 30 है। मैं पढ़ रहा हूं, सारे बच्चों को ध्यान देना है। क्या बोला जा रहा है? 10 संख्याओं का औसत 30 है। इनमें से 8 संख्याओं का औसत 33 है। शेष संख्याओं का औसत क्या? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है? 10 संख्याओं का एवरेज कितना है? साफ साफ दे रखा है, संख्याएं 10 है, उनका एवरेज 30 है। तो ये जो एवरेज 30 है वो कितनी संख्याओं का है? तो इनका ही तो टोटल मान निकलेगा। टोटल मान कैसे निकलेगा? इसको रफ कर देता हूं। बेटा आवाज नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है 10 संख्याओं का जो एवरेज है वो 30 है। सारे बच्चों की नजर यहां होनी चाहिए। तो अब इस भाषा को आप कितना बड़ा लिखते हो, कितना छोटा लिखते हो, ये आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन 10 का एवरेज 30 बता रहा है वो, तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? टोटल योग, टोटल मान। टोटल मान का मतलब होता है योग। क्या होता है? यस या नो? तो 10 का एवरेज 30, तो टोटल निकालो तो कितना आएगा?
सारे बच्चे बोलेंगे मतलब 10 संख्याओं का कुल योग जो है वो 300 है, नो डाउट यहां था। अब फिर कह रहा है इनमें से 8 संख्याओं का औसत 33 है। हमारे पास संख्याएं कितनी है 10, और उनमें से 8 संख्याओं का एवरेज 33, तो अलग से सेपरेट दे दिया ना उसने 8 संख्याओं का एवरेज। तो जब 8 संख्याओं का एवरेज आ गया तो 8 का योग निकाल लो। तो निकालता हूं मैं, लिख देता हूं इनमें से 8 का एवरेज 33, तो टोटल योग आ जाएगा 33 का गुणा किससे करेंगे बेटा 8 से, और 33 का गुणा जब 8 से करेंगे तो ये आएगा 200। अब आप खुद गौर करें कि सभी हमारे पास जो 10 संख्याएं हैं उनका कुल योग तो है 300, कितना है 300, और उनमें से 8 संख्याओं का जो टोटल है वो कितना है। यार कोई भी बच्चा दिमाग लगा लेगा इस बात को कि अगर 10 संख्याओं के कुल योग में से 8 संख्याओं के कुल योग को माइनस कर दिया जाए, क्या बोला मैंने, मुझे आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। 10 संख्याओं के कुल योग में से यदि 8 संख्याओं के कुल योग को माइनस कर दिया जाए तो शेष 2 संख्याओं का कुल योग आएगा ना, आएगा नहीं आएगा। हाँ भाई, तो शेष 2 संख्याएं, इसके तेरे बगल वाला व्हाइट शर्ट, 10 संख्याओं के कुल योग में से 8 संख्याओं के कुल योग को माइनस करना है, तो कितनी संख्याएं बची, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, तो 2 का कुल योग निकाल लें तो अभी टोटल योग आएगा। तो बता दो आप सभी के शेष 2 का टोटल मान बताओ कितना आया। मुझे घटाना पड़ेगा क्या, कितना आएगा 36 आया कि नहीं आया। लेकिन क्या आपसे योग पूछा है, क्या पूछा है औसत। शेष 2 संख्याओं का, शेष संख्याओं का औसत बताओ। औसत कैसे निकालते हैं, मुझे प्रत्येक बच्चे से आवाज आनी चाहिए बाबू। राशियों का योग, मुचन वाले अंटा वाले, हाँ, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है ना। तो अगर हम एवरेज निकालें ऐसे तो राशियों का योग कितना है 36, संख्या कितनी है, तो योग में राशियों की संख्या को भाग दोगे तो 36 में आप भाग दे दो 2 का, कितना आया 18। मुझे ये बात आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, कि आपको हुई समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करने हैं हमें। इसमें सिर्फ एक ही लफड़ा है कि गुणा करके योग निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना। आपसे बस छोटी छोटी सी बातें आएंगी कि इतने में से इतना घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, और कोई बड़ी बात नहीं। तो इस बात के लिए आप तैयार हैं सारे बच्चे, बोलो अगर तैयार हैं तो इस क्वेश्चन का आप ये मान लेना, आप ऐसे मसल दोगे, ऐसे, कैसे, ऐसे पूरा ऐसे करके बताओ कैसे, हाँ शाबाश। अब इसको फटाफट नोट कर दीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना सेकंड। सारे बच्चों की नजर अपने अपने क्वेश्चन पर होनी चाहिए। मैं पढ़ रहा हूं और आपको समझना है, ठीक है। हाँ भाई, किसी विद्यालय में, क्या बोला जा रहा है, किसी 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि अध्यापक को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक की आयु क्या, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। सभी बच्चों की नजर अब बोर्ड पर होनी चाहिए। पीछे वाले लाल टी शर्ट, कितने स्टूडेंट है हमारे पास 15, कितने स्टूडेंट है बेटा, और 15 का जो एवरेज है, ए गुड़िया, हम समझ रहे हैं कि आप इसे दोबारा पढ़ रही हैं, धुआंकाड़े बोल रही हैं आप, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आप बोर्ड पे देखोगी, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और मुझे लगता है कि देखोगी इस बात को। यस सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी वर्ष है, कितनी, तो 15 का एवरेज 20, तो टोटल निकाले भाई। टोटल का मतलब है कुल आयु, टोटल का मतलब है कुल आयु, कुल आय, जो भी दे रखा हो। तो 15 गुणा किससे करोगे, तो 15 गुणा 20 से करो, कितना आया, सारे बच्चों की आवाज नहीं आ रही है, बहुत अच्छे, 300। यस या नो, फिर क्या कह रहा है, अच्छा टीचर को भी शामिल कर लिया जाए,
मतलब अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु, आप अध्यापक बढ़ाएंगे तो एक ही तो बढ़ेगा। पहले संख्या कितनी थी, अब एक बढ़ाएंगे तो मतलब टोटल सदस्य हो गए कितने, 16। उनका जो एवरेज है वो 1 वर्ष बढ़ जाता है। पहले एवरेज क्या था, पहले, अब कितना हो जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा कि 16 व्यक्तियों का एवरेज 21। तो टोटल निकाले, टोटल निकाले भाई, ये जो एवरेज है वो कितने का है, तो एवरेज कैसे निकलेगा, राशियों का, राशियों, एवरेज का गुणा राशियों की संख्या से करके, गुणा करें तो गुणा करके बेटा ये कितना आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है, अब आप खुद देखें और समझें कि 16 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, और 15 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी है, तो ये जो 15 व्यक्ति हैं इन्हीं 16 में से तो हैं, अलग से थोड़ी ना है। या फिर ये कह सकते हो कि जो 16वां व्यक्ति अध्यापक जुड़ा है वो इन 15 में जुड़ा है, तो उसकी जो एक्स्ट्रा एज आ रही है वो कितनी आ रही है, 36। सारे बच्चे बोलो, तो इस तरीके से अध्यापक कितने का होना चाहिए, अरे आवाज नहीं आ रही है यार, 36 वर्ष। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, सारे बच्चे बोलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 10 सेकंड है, नोट कर दीजिए फटाफट। पीछे वाले बाबू नजरें बोर्ड पे सारे बच्चों की। 3 संख्याओं का औसत 60 है। हेलो, 3 संख्याओं का औसत कितना बेटा, संख्याएं कितनी है, ए गुड़िया, संख्याएं कितनी है, उनका एवरेज कितना है, तो योग निकल के आ जाएगा ना, तीनों का योग का मतलब है टोटल मान, तो 3 गुणा 60 बराबर, मतलब तीनों संख्याओं का जो योग है वो कितना हो गया, बोल सकता हूं। अच्छा, तीनों संख्याएं एबीसी ले लूं, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बी और सी, इन तीनों का जो योग है वो 180 आ गया। 3 गुणा 60 लिख के 180 लिखूं या डायरेक्ट 180 लिख दूं, बताओ, डायरेक्ट लिख दूं, ये लो साहब। अच्छा सुने, अब आगे कह रहा है स्टेटमेंट, यदि उनमें पहली संख्या, क्या बोला जा रहा है, यदि उनमें शेष 2 संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर हो तो पहली संख्या क्या है। इस लाइन को समझ जाओ बस। मैं अगर तुमसे एक बात कहूं जो मैंने अब तक सिखाया है, पढ़ाया है, जो बच्चे रेगुलर रहे हैं, अब जो नहीं रहा है वो भी देख ले, उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। मैं अगर तुमसे यह कहता हूं कि ए बी का 3/7 है, मैंने एक लाइन लिखी है, स्टेटमेंट लिखा है, क्या लिखा है बेटा, सभी को पढ़ना है, नए पुराने को, ए बी का 3/7 है। इसका मतलब जानते हो क्या मतलब है इसका, अगर इस तरीके से कभी लाइन लिखी हुई है कि ए बी का 3/7 है तो इसका मतलब होता है, समझ लो पहले, कि जिसके बाद में का आता है उसकी वैल्यू कहां होती है, तो ये का जो आ रहा है वो किसके बाद आ रहा है, तो बी का मान कितना है, और इस हिसाब से ए का मान कितना है, यस या नो, तो ए और बी का रेशियो बनेगा, अभी ये रेशियो में लिखा होता है वैल्यू, तो ए का मान कितना हो गया, बी का मान, ऐसे लिख सकते हो। इस क्वेश्चन में भी यही बात लिखी हुई है कि यदि पहली संख्या कौन है, ए, शेष 2 संख्याओं के योग का, अब शेष 2 संख्या कौन कौन सी बची, बी और सी, उनका योग, ये लो साहब, यही है ना, यदि पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग का कितना है, 1/4 है, इसका मतलब ये रेशियो बन गया, क्या बन गया, रेशियो। इसका अब देख लो, वही स्टेटमेंट है ना, अब का किसके बाद आ रहा है, बी प्लस, तो बी प्लस सी का जो मान है वो कितना है, आवाज नहीं आ रही है, किसमें, अनुपात में, और ए का मान कितना है, तो इनका रेशियो बना लूं, कैसे बनेगा बताओ, रेशियो ए अनुपात में बी प्लस सी, ए अनुपात में, तो ए का मान 1, बी प्लस सी का मान, पहली संख्या अनुपात में कितनी है, सारे बच्चे बोलो, और दूसरी और तीसरी संख्या का योग अनुपात में कितना है, तो तीनों संख्याओं का योग अनुपात में पूछूं तो 4
और एक तीनों संख्याओं का योग अनुपात में हो गया। किसमें हो गया? तो देखो इन तीनों संख्याओं का योग अनुपात में तो 5 है और रियलिटी में कितना है? सारे बच्चे नहीं बोल रहे, तो आप क्या बोलोगे? 5 अनुपात की वैल्यू, ये भी तीनों संख्याओं का योग है और ये भी उन्हीं तीनों संख्याओं का योग है। अमन, ये भी उन्हीं तीनों संख्याओं का योग है और ये भी उन्हीं तीनों संख्याओं का योग है या नहीं है? फर्क कितना है कि ये तो अनुपात में योग है और ये रियल में योग है। यस या नो? तो देखें सही कि ऐसा एक अनुपात कितने रियल के बराबर होगा? तो रियल के बराबर होगा 36, भाग लग गया। अरे यस या नो? पहली संख्या ऐसे एक अनुपात में ही तो है, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आई है? तो पहली संख्या कितनी हो गई? आवाज नहीं आ रही है? 36 आ गई पहली संख्या। ये लो 36। बोले कि दूसरी तीसरी संख्या का योग बताओ, तो 36 गुणा 4 बराबर 144। अब तुमसे कोई योग कहे कि दूसरी बता, तो हम बोल देंगे आंकड़े अधूरे, दूसरी और तीसरी में कोई रिलेशन नहीं दिया, इसलिए उसको ज्ञात नहीं। समझ में बात आई कि नहीं आई? टकाटक है, फटाफट नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं अपन 4th नंबर पे। कौन से नंबर पे? हाँ भाई, सारे बच्चों की नजर क्वेश्चन पे होनी चाहिए फिलहाल, एक भी एक बच्चा। स्टार्ट करें? चला। 11 संख्याओं का औसत 10.8 है। 11 संख्याओं का औसत कितना है? 10.8 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 10.4 है तथा आखिरी 6 संख्याओं का औसत 11.5 हो, तो बीच वाली संख्या क्या है? क्या पूछा है? मुझे आवाज नहीं है। बीच वाली संख्या। संख्याएं कितनी है? 11। ओवरऑल संख्याएं कितनी है? तो 11 का जो एवरेज है वो कितना बच्चे? सारे बच्चे नहीं बोलेंगे, तो मैं क्या कहूंगा आपसे? क्वेश्चन नंबर 4 कि 11 संख्याओं का जो एवरेज है 10.8 है, तो अपन तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? टोटल योग। टोटल यानी कुल योग। अरे यस या नो? चलो बताओ, 11 का गुणा 10.8 से होगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 11 8 88, 11 एकम 11, एक पॉइंट है तो तुम भी लगा दो एक पॉइंट। कितना आ गया? बिल्कुल आवाज नहीं आई। 118 पॉइंट। बहुत बढ़िया, आपके 2 आवाज दिए तुमने। हाँ, यदि पहली 6 संख्याओं औसत 10.4 है, पहली, अब 11 में से पहली 6 ले लो, तो प्रथम 6 का एवरेज कितना बेटा? 10.4। तो टोटल निकालें तो गुणा करेंगे इसका, कितना आ रहा है? 62.4। यस या नो? तथा अंतिम 6 संख्याओं का एवरेज, तो अंतिम का एवरेज दे रखा है कितना? अरे नहीं आ रही आवाज। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? टोटल। कैसे? गुणा करके। तो गुणा करो ना फिर। 69। अब देखने वाला क्या देखेगा? ये देखेगा क्या संख्याएं तो थी हमारे पास 11। बेटा संख्याएं कितनी थी? 11। लेकिन इस हिसाब से ये तो 6 पहली ले ली, 6 बाद की ले ली, तो 12 हो गई। ये तो लोचा हो गया। तो वो लोचा हुआ कैसे वो समझो। संख्या इधर इधर इधर, संख्याएं हमारे पास 11 हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही संख्या है। अब तुम बताओ कि इनमें से प्रथम 6 संख्याएं, पहली, तो पहली 6 संख्याएं कौन सी हुई? ये वाली हुई, यही हो गई ना? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पहली 6। तो अब अंत में तो कितनी बची? आवाज नहीं आ रही यार। अब अंत में तो 5 बची हैं, लेकिन ये तो 6 काउंट कर रहा है ना अंतिम। तो उसने अंतिम जो 5 थी वो न लेके एक बार ये संख्या फिर से दोबारा जोड़ ली। तो छठवीं जो संख्या है, जिसको हम बीच वाली संख्या भी बोलेंगे, वो एक बार इधर भी काउंट हो गई, छोटू, एक बार इधर भी काउंट हो गई और एक बार इधर भी काउंट, तो 2 बार काउंट हो गई ना? यस या नो? तो ये जो 12 संख्याओं का जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है? 131.4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें जो 12 भी जो संख्या है वो एक तरह से कौन सी संख्या है? छठवीं संख्या। कौन सी संख्या? तो अगर मैं 12 संख्याओं के कुल योग में से
11 संख्याओं के कुल योग को माइनस कर देता हूं तो कौन सी संख्या का मान आएगा? सारे बच्चे बोलो। तो छठी संख्या अगर निकालनी है मुझे, छठवीं संख्या या छठी संख्या, तो 131.4 में से माइनस करना होगा मुझे कितना? 118.8। यस या नो? नहीं आ रही आवाज? यस या नो? तो बेटा कुल योग कितना आ जाएगा? 12.6। यस या नो? 6 आएगा क्या? 6 ही आएगा, 12.6। क्लियर है? समझ में बात आई कि नहीं आई? फटाफट नोट कर दीजिए। चलिए 6 नंबर पे आएंगे। मैं पढ़ रहा हूं 6 नंबर। 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपए है। बेटा कितने बाबू? कितने? 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपए है तथा अन्य 35 व्यक्तियों की औसत आय 4000 रुपए है। पूरे समूह की औसत आय क्या है? क्या पूछा? पूरे समूह। तो जरा नजरें यहां पर, बिल्कुल हो जाएगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए 6 नंबर। 40 का एवरेज औसत आय कितनी है? 4200। सारे बच्चों की नजर, 40 का एवरेज 4200, तो टोटल बताओ कितना आ गया? गुणा करें 1 2 3, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 1 लाख। आवाज ना रही, 1 लाख। ठीक है। तथा अब सुनो, तथा अन्य 35 व्यक्तियों की औसत आय 4000। अन्य 35 इन 40 में से नहीं है, बल्कि इनके अलावा 35 और, तो अन्य 35 का जो एवरेज है वो 4000 है। कितना बेटा? तो मैं लिखूंगा यहां अन्य 35 का एवरेज 4000 है। बोलो है या नहीं है? तो टोटल निकाले, तो टोटल कितना हो गया बताओ? 1 लाख। सही है यहां तक? पक्का? अब तुम बताओ, वो पता है क्या पूछ रहा है? पूरे समूह की औसत आय बताओ। अब पूरे समूह कितने हो गए? 40 तो पहले थे, 40 तो, और 35 बाद में आ गए, तो 40 और 35 75 हो गए ना। तो मैं क्या कहूंगा? सभी 75 का टोटल निकल के आएगा अभी। तो 1,40,000 और 1,68,000 कितना हो गया? 3 लाख। अरे आवाज नहीं आई। 3 लाख 80 नहीं, 3 लाख। यस या नो? क्या चाहिए अपने को? एवरेज। क्या चाहिए अपने को? तो एवरेज कैसे निकालते हैं? राशियों का योग। तो एवरेज निकालेंगे, ये लो एवरेज यहां 3,08,000, ये लो बटे में कितना? 75। सही है क्या बच्चे? देखिए 25 से काटे, 25 दिया, अरे ना रही आवाज। 25 एकम कितने बच गए? 5, 8 उतार लिए, 25 दूनी 50, फिर 0 80 हो गए, 25 दिया 75, 25 दूनी 50, ये इतनी बार कट गया। अब 3 का भाग फिर से दे 3 चौके 3 एकम 2 तारा, भाग नहीं जा रहा है, भाग नहीं जा रहा है तो भाग टूटेगी, 0 हो गई, तो एक और 0 उतारेंगे और यहां 0 भी उतरेगी, तो कितने हो गए? 20, 3 छिकी 18, कितने बच गए? 2। अब 0 नहीं है आगे उतारने के लिए, तो जो बच जाता है वो ऊपर, और जिसका भाग दे वह, तो आंसर कितना आया बताओ? 4106 सही उनकी औसत आय है। समझ में बात आई कि नहीं आई? नोट करो यार फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7, ये पीछे वाले बाबू मैं पढ़ रहा हूं, आपको सुनना है। कोई कंपनी, क्या बोला जा रहा है? कोई कंपनी प्रति मास का मतलब प्रति महीना जो वस्तुएं बनाती है उनका औसत पहले 3 महीनों का 4000 है। मतलब कोई कंपनी वस्तु बनाती है, उसके पहले 3 महीनों का जो एवरेज है 4, मतलब पहले 3 महीनों में एवरेजन 4000 वस्तु बनाएगी। तो बताओ 3 महीने की कुल वस्तुएं कितनी हो गई? बोलो यार। 4000 गुणा कितना? 3, टोटल कितना आ गया? 12। समझ में बात आई कि नहीं आई? फिर कह रहा है अगले 9 महीनों में प्रति माह औसतन ये कितनी वस्तुएं बनाए ताकि पूरे वर्ष में
वस्तुओं का प्रतिमास औसत 4375 हो जाए। 4000। तो देखो बाबू, वो ये कह रहा है कि पूरे वर्ष में तो जो एवरेज चाहिए वो चाहिए 4000 ना रे 4000। क्वेश्चन नंबर है 7। प्रथम 3 माह का एवरेज निकाला जाए तो कितना है बेटा? 4000। तो टोटल बता दो कितना आ गया? 12। मतलब पहले 3 महीनों में, पहले उस कंपनी में कितनी वस्तुएं बन गई? अरे ना रे यार भाई। और पूरी साल में कितना चाहता है वो टोटल जानते हो? 4375 तो एवरेज है 12 महीनों का, कि 12 महीनों का एवरेज इतना आना चाहिए। तो चलो देखते हैं टोटल 12 महीनों का। मैं लिखता हूं 12 माह का एवरेज कितना है बच्चे? 4375। तो देखें तो सही कंपनी कितनी वस्तुएं चाहती है एक साल में। तो 12 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो रहा है? ये 52,500 आ रहा है। 52,000 कितना आ रहा है? अब देखो कंपनी कैसी है, वो पूरी साल में वस्तुएं चाहती है कितनी? कितनी बन जाए? 52,000। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। 52,000। पहले 3 महीनों में कितनी वस्तुएं बन चुकी हैं? 12,000। अरे बन चुकी है ना? तो पहले 3 महीनों में अगर 12,000 बन चुकी हैं तो बची कितनी? 40,500। अब 40,500 वस्तुएं ये किस में बनानी पड़ेंगी उसे? और वो यही तो पूछ रहा है, एवरेज चाहिए उसे। तो अगले 9 महीने में उसे टोटल वस्तु बनानी पड़ेंगी इसमें से घटा के, तो 40,500। तो मैं लिख देता हूं अगले 9 महीने, 9 माह का टोटल जो निकल के आ रहा है इसमें से 52,500 में से 12,000 घटा दो। बताओ बेटा, 40,500। यस या नो? भाई 3 महीने के बाद 9 महीने में इतनी वस्तु बनानी पड़ेंगी, तब जाके टोटल 12 महीने में इतनी बनेंगी। तो उनका एवरेज चाहिए। क्या चाहिए? एवरेज कैसे निकालते हैं? राशियों का योग। तो एवरेज निकालते हैं तो इसमें 40,500 में भाग लगेगा किसका? 9। चलो 9 चौके 36, कितने? 4, 9 पंजे 45। तो अगले 9 महीने में उसे एवरेजन कितनी वस्तु बनानी पड़ेंगी? तब जाके पूरी साल का एवरेज निकल के आएगा 4375। बोलो समझ में बात आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी शेष करेंगे कल। ओके बेटा।